नृत्य करना आता है तो ये भी एक प्रकार का भाग्य है। लोग कहते हैं ना आप भाग्यशाली हैं। अगर आपके शरीर में सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर का मतलब साफ है, यहां से महंगे से नहीं, तो भी आप भाग्यशाली हैं। तो भजन व्यक्ति को गाना आना ही चाहिए। और ऐसे भजन जिसमें शिव का नाम हो, राम का नाम हो। आप ये ना सोचें कि कोई कह सकता है कि हमें तो आता नहीं है। हम आए इसीलिए हैं, हम आए इसीलिए हैं कि जिन्हें शिव का पूजन करने का मौका नहीं मिलता, रुद्राभिषेक करने का मौका नहीं, इसीलिए तो हम आए हैं। अगर सारे विद्वान लोग पहले से ही सब जानकारी होती तो फिर क्या हो सकता थी। शिव की कथा श्रवण कराने का ही मतलब है कि वो कथा जो बहुत प्रचलित नहीं है, बहुत प्रसारित नहीं है, बहुत लोगों तक नहीं पहुंची, उसका भी आपको रसवादन करने का सौभाग्य मिले, इसीलिए तो आए हैं। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें। कथा तो है ही, भजन गाया जाता है और सबको भजन गाना चाहिए। जैसे आप भजन गा रहे हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार, इसमें भगवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। तो इसलिए सब लोग किसी भी समाज में हो, मैं बड़ा, ये प्रतिस्पर्धा सब जगह रहती है कि मैं बड़ा। एक स्थिति उत्पन्न हो गई शिव और विष्णु के बीच, क्षमा करें, ब्रह्मा और विष्णु के बीच, और दोनों में इसी बात का झगड़ा प्रारंभ हो गया कि मैं श्रेष्ठ और दूसरे ने कहा मैं श्रेष्ठ। वैसे भागवत जी की कथा सुनेंगे तो भागवत जी में ऐसा कोई चित्रण नहीं है जिसमें श्री हरि ने कभी कोई किसी प्रकार का अहंकार किया हो, लेकिन शिव महापुराण कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोच तो सब रहे थे कि युद्ध को रोका जाए। भाई जब मोहल्ले में झगड़ा होता है तो घर से सब निकल करके आते हैं, उसमें से एक वर्ग ऐसा होता है जिसे झगड़ा देख करके बड़ी खुशी होती है। वो वर्ग ऐसा होता है कि लाइट चली गई थी, बहुत देर से खुजली कर रहे थे, चलो कम से कम आधा घंटा पार हो जाएगा। और एक समाज ऐसा होता है जिसको चिंता होती है कि अगर ये झगड़ा बंद नहीं हुआ तो कई पीढ़ियों तक जा सकता है। जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध प्रारंभ हो गया, झगड़ा प्रारंभ हो गया, तो देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी। जब ब्रह्मा और विष्णु ही आपस में युद्ध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, फिर आगे स्थितियां कैसी होंगी। सभी ने जाकर के महादेव को प्रणाम किया। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम। सबने जाकर के शिव के द्वार में गुहार लगाई, महादेव अब आप ही ब्रह्मा और विष्णु के मध्य का युद्ध समाप्त कर सकते हैं। शिव पहली बार, एक शब्द होता है शिवलिंग, और कोई कभी पूछे कि शिवलिंग पहली बार कब बना,
और पहली बार जब शिवलिंग बना तो वो किस धातु का था, कैसा था? तो दो व्यक्तियों के मध्य का झगड़ा वही व्यक्ति शांत कर सकता है जो दोनों से अधिक ताकतवर हो। और अग्नि से ज्यादा ताकतवर इस संसार में कुछ भी नहीं है। सबको जला करके राख करने की जिसमें क्षमता है वो अग्नि है। महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में प्रकट हो गए। स्तंभ का मतलब खंभ, खंभा। और ये खंभा ईंट पत्थर का नहीं था, ये खंभा था अग्नि का जलता हुआ गोला। अच्छा, दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हो, तीसरा बचाने पहुंच जाए तो पता है दोनों क्या करते हैं? आपस में झगड़ा बंद कर देते हैं। वो कहते हैं हम लोग तो बाद में कर लेंगे, पहले इसको निपटाओ जो बीच में आया है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे यहां तो यही होता है। अगर तीसरा बचाने चला जाए तो पीटा तीसरा ही जाता है, दोनों मिलकर उसको मारते हैं, तू बीच में क्यों आ गया? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा हमारा झगड़ा तो चलता रहेगा, ये बताओ ये तीसरा कहां से आया? हम लोग तो बाद में झगड़ा कर लेंगे। और दोनों ने मिल करके, अग्नि से तो भैया कौन लड़ सकता है? किसी प्रकार से उस अग्नि स्तंभ का पार नहीं पा सके। आदि अंत प्रारंभ शुरुआत कुछ भी नहीं दिखाई दे रही। हाथ से पकड़ना चाहते हैं अग्नि स्तंभ को, लेकिन हाथ इतना बड़ा नहीं है ब्रह्मा और विष्णु का कि उस अग्नि स्तंभ को पकड़ लें। दोनों ने एक नई बात मन में धारण की। ब्रह्मा ने कहा ऐसा करो, एक लोग जाकर के इसकी गहराई पता करते हैं, इसका प्रारंभ स्थान कहां है, और एक लोग जाकर के ये पता करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो हंस में बैठ करके इसकी ऊंचाई पता कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि कई बार मुझे सूकर बनने का मौका मिला है, मैं इसकी गहराई और इसका प्रारंभ कहां से है ये पता करने का प्रयास करता हूं। और श्री हरि विष्णु उस अग्नि स्तंभ की जड़ कहां है, इसको खोदने के लिए जमीन के नीचे की ओर बढ़े। और ब्रह्मा जी उस अग्नि स्तंभ का अंतिम स्थान कौन सा है उसे जानने के लिए ऊपर उड़ गए। कई लाख वर्षों तक पता करते रहे, लेकिन ना तो आदि का पंथ पता चला और ना ही अंत का। एक ऊपर से केतकी का पुष्प ऊपर से गिर रहा था और रास्ते में ब्रह्मा जी को मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि भैया कहां से गिर रहे हो? तो केतकी पुष्प ने कहा मुझे किसी ने इस लिंग के ऊपर चढ़ाया था और मैं वहीं से सरक करके नीचे गिर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है? तो केतकी, जिसे केवड़ा भी बोलते हैं, केतकी ने कहा कई लाख वर्षों से मैं गिर रहा हूं और मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता इसकी ऊंचाई कितनी है। ब्रह्मा ने कहा एक काम करो, तुम मित्रता हमसे कर लो,
और हमारी और विष्णु के मध्य में शत्रुता है, और हमारी तरफ से तुम गवाही दे देना कि ब्रह्मा ने इस अग्नि स्तंभ का छोर पता कर लिया है, इसका अंत स्थान क्या है वो पता कर लिया है। दोनों बीच में आए, वापस लंबे समय के बाद मध्य में मिले ब्रह्मा और विष्णु। तो भगवान विष्णु ने तो सीधे सीधे कह दिया, हम इस अग्नि स्तंभ की जड़ को ढूंढ नहीं पाए, हमें नहीं पता इस अग्नि स्तंभ की जड़ कहां है। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें सब कुछ पता है, हमने इस अग्नि स्तंभ की ऊंचाई पता कर ली, और तुमको हमारी बात में विश्वास ना हो तो केतकी से पूछ लो। बहुत ध्यान से सुनना, अगर हमारी बात में विश्वास ना हो तो केतकी पुष्प से पूछ लो। और केतकी ने भी कह दिया कि ब्रह्मा जी सही बोल रहे हैं। जिस मुख से ब्रह्मा ने ये कहा था कि मैंने इस शिवलिंग का अंत पता कर लिया, तत्काल वो अग्नि स्तंभ अदृश्य हो गया, और वहां पर महादेव त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। महादेव का एक नाम है सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये महादेव का नाम है। महादेव को सत्य बहुत प्रिय है, और उसी समय भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का वो मुख काट दिया जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला था। शिव महापुराण कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के कितने मुख होते हैं? 5, और एक मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला था, और उसी मुख को शिव ने काट दिया। और जैसे ही केतकी पुष्प ने देखा कि जब ब्रह्मा का मुख कट गया तो मेरा क्या होगा, तो केतकी ने जाकर के शिव के चरणों में अपने मस्तक को झुका दिया। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा के झूठ में तू भी शामिल था, मुझसे दूर हट, और आज के बाद कभी तू मेरी पूजा में भी नहीं आएगा। मैं तुझे अपनी आंखों से पूजा के समय देखना नहीं चाहता। लेकिन शिव का एक नाम करुणावतार है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कुछ देर तक जब केतकी पुष्प आंख बंद किए महादेव के सामने खड़ा रहा, शिव को थोड़ी सी दया आ गई, और शिव ने केतकी से कहा कि मैंने तो कह दिया कि पूजा के समय तुझे मेरे ऊपर कोई नहीं चढ़ाएगा, तेरा इत्र मेरे ऊपर उपयोग में नहीं आएगा, लेकिन पूजा के समापन में, बिल्कुल लास्ट में, एंड में, अगर पुष्पांजलि के समय तुझे कोई हाथ पे लेकर के मेरे निकट भेजेगा तो मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। अगर मेरी कहीं कथा हो रही होगी, मेरा कहीं पूजन हो रहा होगा, और उस कथा पंडाल में तुझे सजाने के लिए लगा दिया जाए तो भी मुझे किसी प्रकार से कष्ट नहीं होगा। झूठ बोलने का परिणाम ब्रह्मा को अपना मुख गंवाना पड़ा, और केतकी जैसा सुगंधित पुष्प शिव की पूजा से दूर हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है।
सत्यम शिवम सुंदरम 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 ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम